ये जगमगाता महल, घूमती हुई गुफा, डूबता हुआ जहाज, खुफिया भूल भुलैया और ये प्यारा चमचमाता शहर और आगे बहुत कुछ देखेंगे आप इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर व्यास। तो हम आज चलने वाले हैं जॉलीवुड, जो कि पड़ता है बेंगलोर से 40 किलोमीटर दूर। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एड्रेस की। ये लोकेशन आपको पड़ेगी बीदरी इंडस्ट्रियल एरिया के पास और यहाँ पे जाने के लिए आप आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं टिकट की। अगर आप एडल्ट हो और वीकडेज पे प्लान कर रहे हो तो आपको लगेगा 1100 प्लस GST, टोटल 1299 इंडियन रुपीज़। अगर आप वीकेंड पे प्लान कर रहे हो तो आपको लगेगा 1292 प्लस GST, विच इज़ कम्स अराउंड 1525 इंडियन रुपीज़। किड्स के लिए यहाँ वीकडेज और वीकेंड पे प्राइस सेम है, 930 प्लस GST, विच इज कम्स अराउंड 1099 इंडियन रुपीज़। फॉर सीनियर सिटीजन आल्सो वीकडेज एंड वीकेंड पे प्राइस सेम रहेगा, 846 प्लस GST, विच इज कम्स अराउंड 999 इंडियन रुपीज़। प्लस एज वेरिफिकेशन के लिए आपको आपका ID प्रूफ साथ में लेके जाना है। टिकट में और भी ऑप्शन है जो कि एड ऑन है, जिसमें आप लंच और डिनर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो बात करते हैं पेट पूजा की। यहाँ पे बुफे सिस्टम में एडल्ट और सीनियर सिटीजन के लिए चार्जेस है 450 टू 550, फॉर किड्स 300 टू 350, जो कि आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। अगर आप बुफे प्रेफर नहीं करते हैं तो यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है, जिसके रेस्टोरेंट के नाम मैंने मेंशन किए, वहाँ पे जाके आप पे करके खा सकते हैं। तो ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो हम पहुंच चुके हैं जॉलीवुड और देख सकते हैं सामने है एंट्री गेट और यहाँ से करेंगे अपन एंट्री और आपको दिखाएंगे जॉलीवुड और यहाँ की एडवेंचर्स दुनिया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर ये वाइट कलर सी बढ़िया से बिल्डिंग, जो कि महलनुमा रूप है। और इसी एंट्री रोड से सीधे जाते जाते आपको आगे मिलेगी पार्किंग। तो चलिए चलते हैं पार्क की ओर, करते हैं गाड़ी पार्क। यहाँ पे लगा सकते हैं आप पार्किंग का कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पार्किंग के जस्ट अपोजिट है जॉलीवुड का एंट्रेंस गेट। देख सकते हैं आप जॉलीवुड की बिल्डिंग और यहाँ से अपन घुसेंगे अंदर पहुँचते ही अपन को अपना टिकट दिखाना है और वो आपको आपका हैंड बैंड इशू करेंगे। उस बैंड को आप पहन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। यह है यहाँ का एंट्रेंस पे ही आपको वेलकम डांस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ का स्टाफ करता है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ का ये कल्चर। सो ये वेलकम डांस आपको मॉर्निंग 10 to 11 के बीच ही देखने को मिलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाता है। हाँ, तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपको नई नई चीज़ें घुमाता रहूँ। तो डांस हुआ ख़त्म और अपन बढ़ते हैं आगे। सो ये स्ट्रक्चर जो आप यहाँ बना हुआ देख रहे हैं पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ पे बेस्ड है। तो गेट से अंदर आने के बाद आपको बहुत सारे पोस्टर नज़र आएंगे। राइट साइड आप देख सकते हैं आपके फेवरेट कार्टून्स और लेफ्ट साइड आपको इंडियन सिनेमास के हीरोज़ की फ़ोटोज़, जो कि यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाया गया है हैंडमेड, देख सकते हैं। हाँ, तो अब बढ़ते हैं ट्राइब म्यूज़ियम की ओर। यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के बारे में आपको बताया गया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं।
ये था ट्राइब म्यूज़ियम। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ नई एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने प्ले किया आर्चरीज, उसके बाद ट्राई किया गन शूटिंग, और इस गन शूटिंग के बाद हम चले गए नेक्स्ट एडवेंचर्स के लिए, जो कि था हमारा बुल। और यहाँ पे आने के बाद हमने की बुल की सवारी, जो कि काफ़ी मज़ेदार थी। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, खूब मज़ा आया, खूब उठा उठा के पटका इसने मुझे। बुल की सवारी के बाद हम देखने चले गए थे घूमती हुई गुफा। घूमती गुफा में बेसिकली ऐसा लगता है कि अपन भी गुफा के साथ घूम रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ये भी एक नया एडवेंचर था। आप भी अगर यहाँ आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो चलिए बढ़ते आगे और आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। तो यहाँ पे जो ये बिल्डिंग बनी हुई है यूरोपियन बेस्ड, मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी यूरोप की स्ट्रीट्स पे घूम रहे हैं। जो यहाँ पे बहुत सारे स्टेचू बने हैं, लोग यहाँ पे खड़े होकर बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इसको यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन किया है। फिर नेक्स्ट है राइड एंड रील 5D एक्सपीरियंस सिनेमा, और बहुत सारा एडवेंचर्स आप यहाँ कर सकते हो। मैंने ये यहाँ ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं पहले इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका था। अगर आप आते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छा होता है ये। यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस भी है, जिसको आप देखोगे तो आपको प्रॉपरली हॉन्टेड हाउस वाली फीलिंग आएगी। बट शायद किसी कंस्ट्रक्शन के कारण उन्होंने इसको एक क्लोज करके रखा था, तो आपको मैं सिर्फ बाहर से दिखाता हूँ और एक्चुअल में आपको लगेगा हॉन्टेड हाउस जैसा। सो नेक्स्ट है हमारा ग्लो गार्डन। ग्लो गार्डन मेरे लिए कोई एक नया एक्सपीरियंस था। कई बार मैंने इसको मूवीज़ में देखा था, बट पहली बार एक्सपीरियंस किया। बहुत अच्छा है, यहाँ पे पूरा खेल लाइटिंग का है, बहुत सारे प्लांट्स है, सारी चीज़ें है यहाँ नकली, बट वो लाइटिंग के कारण एकदम रियलिस्टिक फील देता है। तो आगे आप देखिए। सो नेक्स्ट है यहाँ टाइटैनिक एक्सपीरियंस। सो टाइटैनिक एक्सपीरियंस में मोस्टली यहाँ पे क्या है, जैसे टाइटैनिक जो शिप थी उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिला है यहाँ पे आपको। तो आगे आप वीडियो में देखेंगे, सारा रेप्लिका बना के रखा है, और यहाँ से जैसे आप एंटर होंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप शिप के अंदर जा रहे हैं। तो पूरा एंड टू एंड इन्होंने ऐसा बना रखा है जो आपको एक पूरा प्रॉपर शिप वाली फीलिंग देगा। तो सामने ये है टाइटैनिक शिप का मॉडल, और फिर अपन चलते हैं शिप के अंदर। तो शिप के अंदर इंटर होते ही अपन को देखेगा जो कैप्टन का ड्रेस था, कैसी टोपी थी, कि उन्होंने ऐसा बना रखा है एक्चुअल में। पीछे स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें इन्फॉर्मेशन है कैसे टाइटैनिक डूबा था। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं ये जो टाइटैनिक शिप था उसके बारे में। चलो चलते हैं अपन शिप के अंदर। तो इधर आप देखेंगे ये है शिप का कंट्रोल रूम, जहाँ से पूरी शिप ऑपरेट होती थी। तो यहाँ पे जो स्क्रीन लगा रखा है ना, पूरा एक्चुअल इन्होंने ऐसे ही बनाया जैसे शिप के अंदर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं जो जहाज पानी के अंदर डूबा था उसका उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे। यहाँ पे एक नोट दिया गया है जो पीपल
डाइड हुए थे 1912 टाइटैनिक के अंदर। तो जैसा उनका सामान अंदर शिप के अंदर जो समुद्र के अंदर बिखरा पड़ा है, ऐसा एक्चुअली इन्होंने डिज़ाइन बनाया। जैसे देख सकते हैं आप, सामने गिटार पड़ा हुआ है, ये किसी की फ्रेम पड़ी हुई है। और जब टाइटैनिक लोड हुआ था तो कितना सामान था उसके अंदर, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। सामने आप ये लिस्ट देख रहे हो ना, इसमें सब कुछ लिखा गया है। तो नेक्स्ट इन्होंने बनाया है टाइटैनिक के जो रूम्स थे, प्रीमियम रूम और जो सेकंड क्लास रूम, उसका डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पे बताया है। आइए देखते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं इसके इंजन में, जहाँ पे कोयला भरा जाता था, उसका ये इन्होंने डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे। और यह है बाहर का नज़ारा, जिसको हम सी साइड व्यू कहते हैं। तो यहाँ पे बैठ के सब रिलैक्स किया करते थे। सो ये सारी फैसिलिटीज़ टाइटैनिक देता था अपने कस्टमर्स को। सो अब चलते हैं टाइटैनिक के पार्टी हॉल की तरफ, जिसका डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे बनाया है। और ये लास्ट यहाँ पे कंट्रोल रूम है, यहाँ से शिप को ये ऑपरेट करते थे। और ये था एंड, जहाँ पे एक शिप खड़ी हुई है। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो ले सकते हैं टाइटैनिक पोज में। और उसके बाद जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं, जो जो मूवी बनी है टाइटैनिक के ऊपर, उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और उस टाइम जो भी न्यूज़ वहाँ के न्यूज़पेपर्स में छपी थी, उसका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलता है। सो अब चलते हैं द लॉस्ट वर्ल्ड, जो कि है डायनासोर की दुनिया। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बहुत सारे डायनासोर से। हाँ, ये छोटे बच्चे हैं। हाँ, देखो। वीडियो लूंगी, उधर लो, आपको उधर थोड़ा थोड़ा जल्दी ले लो पीछे। पानी पर डालूंगी, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट में म्यूज़ियम है, जिसमें आपको डायनासोर के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है।
चलिए अब चलते हैं कुछ तूफानी राइड्स करने। सो हमारा पहला सामना हुआ इस झटके देने वाली मशीन से। और फिर हमने ट्राई किया आसमान को छूता हुआ ये झूला। फिर ट्राई की तूफान की तरफ फेंकती हुई ये राइड। और फिर ये घूमती हुई दुनिया। और ये घुड़सवारी। और फिर लिए बम्पर कार के मजे। ऑलमोस्ट 90% राइड्स हमने ट्राई की, कुछ जो स्किप की जो कि हम पहले ट्राई कर चुके थे। अब चलते हैं वाटर राइड्स की ओर। यहाँ पे वाटर राइड्स भी लिमिटेड है, तो हमने भी कुछ ट्राई की। जैसे हमने शुरुआत की वेव से। फिर हमने ट्रेन पकड़ी और निकल गए यहाँ का स्पेशल बॉलीवुड थीम बेस्ड डांस देखने। उसके बाद हम चल पड़े भूल भुलैया देखने के लिए। और फिर आ गए हम इस गार्डन में। यहाँ पे इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एलिफेंट टावर और भी बहुत कुछ बना रखा है। आइए देखते हैं। वापस उसी बिल्डिंग के सामने हम आ चुके हैं जो मैंने आपको दिन में दिखाई थी, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर्ब डांस। हाँ तो दोस्तों, डांस हुआ ख़त्म और हो चुकी है शाम। और आप देख सकते हो सामने का नज़ारा, कितनी प्यारी लाइट्स हैं। और लाइट से याद आया, हमको देखना है अभी लाइट और लेज़र शो और फाउंटेन शो जो कि होगा गेट पे। और ये जॉलीवुड की फाइनल एंड लास्ट एक्टिविटी होती है।
हाँ तो दोस्तों ये था जॉलीवुड और इसी प्यारे सुंदर नज़ारे के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सप्लोर विथ मिस्टर व्यास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।